आज ना हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डे वन है, ठीक है। आईटी का डे वन है, ओके। सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करना पसंद करूंगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, थोड़ा बेसिक्स। फिर आपका सिलेबस जो है उसमें डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। देखो इसका दो पार्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दो पार्ट है, मैं लिख के समझा रहा हूँ। आईटी का दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका थ्योरी, जो आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। और एक पार्ट है आपका प्रैक्टिकल। और ये भी 50 नंबर का है, और ये भी कितने नंबर का है, 50 नंबर। ठीक है। बट क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शंस है, ये हम कैसे कवर करेंगे? क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा गाइस। ये जो थ्योरी वाला पोर्शंस है ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको। ज़्यादा नहीं, 5 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर समझ लो 10 नंबर का, तो 5 चैप्टर्स 50 नंबर का। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा कंसर्न आ रहा है, सर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। आपको ना एक सस्ता उपाय बता रहा हूँ, और जो आपको एकदम सॉलिड उपाय है, जो मैं थर्ड सेमेस्टर में, पहले ना पुराना सिलेबस में आईटी थर्ड सेमेस्टर में हुआ करता था, तो उन लोग को भी मैंने वही सलाह दिया था, और आपको भी वही सेम सलाह दे रहा हूँ। इसका दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है किसी आप अच्छे कंप्यूटर, जैसे अगर आपने 11 12 के बाद लोग कंप्यूटर सीखते हैं जनरली, अगर आपने सीखा है तो आपका काम आसान है, ठीक है। आपका काम आसान है। नहीं तो आपको अगर अच्छा कमांड लाना है, अच्छा कम देखो, हम लोग तो अपने तरफ से कुछ बेसिक्स वगैरह करवा देंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा कमांड लाना है तो आप किसी अच्छे, जो कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं ना, जो आईटी जीएसटी पढ़ाते हैं, प्लस ये सैप वगैरह एसएपी वगैरह करवाते हैं, ठीक है, डीटीपी वगैरह कराते हैं, आप उनके पास चले जाओ। दो चार सेंटर नाम अगर पूछोगे तो हम लोग पता करके बता देंगे, ठीक है। प्लस सबसे बेटर, जब आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, जब भी आपके कॉलेज में आईटी का क्लास हो ना, आप आईटी क्लास अटेंड कर लो। क्योंकि एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का आपके कॉलेज में। ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा ना, ये आपके कॉलेज में होगा, ये सीयू बाहर में नहीं होगा। तो आपका एग्जाम लेने वाला है कौन? आपका कॉलेज वाला टीचर। अब पढ़ाने वाला भी कौन है? आपका कॉलेज वाला टीचर। अगर कॉलेज वाला टीचर 10 टॉपिक पढ़ाया है, अगर कॉलेज वाला टीचर कितना टॉपिक पढ़ाया है, 10 टॉपिक पढ़ाया है, तो एग्जाम भी तो 10 टॉपिक में से ही लेगा ना। एग्जाम तो इसी में से लेगा। तो बेटर बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टीचर है, चाहे वो मैम हो, चाहे वो सर है, आप उनसे दोस्ती कर लो। सच बता रहा हूँ, आप उनसे दोस्ती कर लो। दोस्ती मतलब रेगुलरली टच में रहो। मौका मिले तो सर का, मैम का नंबर वंबर भी ले लो, गुड मॉर्निंग वॉर्निंग थोड़ा बोल दिया करो। हम तुमको फैक्ट बता रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा ना, इससे क्या हो जाएगा कि तुमको जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्लासेस पता चलेगा, तो वो मैम बता देंगी। प्लस कॉलेज का रूटीन तुम्हारे पास रहेगा, सब्जेक्ट वाइज वो भी पता चल जाएगा। आप ना इस प्रैक्टिकल को कवर करने के लिए कॉलेज का सहारा ले लो। कॉलेज, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, ये कॉलेज सहारा लो। कॉलेज में जितना पढ़ाया जाएगा, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो, आपका हो गया। और एक मजे की बात बताऊं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर लेता तो हम लोग बोलते, पर अब अभी बोल दे रहा हूँ, तुम अगर प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करेगा ना, तब भी तुमको पास कर देगा। हम तुमको फैक्ट बता रहे हैं। तुम अगर प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करेगा ना, तब भी तुमको पास कर देंगे। लेकिन ज़्यादा चैलेंजेस किस में आने वाला है? थ्योरी, जो तुमको लिखना पड़ेगा, समझे। तो लिखने वाला पोर्शन हम पूरा करवा देंगे। प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में अगर तुमको कुछ टॉपिक्स में डाउट हो रहा है कि सर ने हमको ये टॉपिक्स बता दो, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग बता दो या कुछ और बता दो, तो एज पर डिमांड हम एक दो टॉपिक्स का अरेंजमेंट आपको करवा देंगे, ठीक है ना। देखो टू बी फ्रेंकली, जो आता है मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल है ना, इसके लिए आप कॉलेज का सहारा ले लो। कॉलेज में जितना प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है, आप वो लैब होता है ना, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब को अटेंड करो। जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक्स को नोट डाउन करो। जैसे HTML वगैरह सिखाया जाएगा, ये पावर पॉइंट वगैरह सिखाया जाएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और जो भी जो भी आपको सिखाया जा रहा है ना, आप उसको घर में प्रैक्टिस करो। आज के टाइम पे सबके पास कंप्यूटर वगैरह तो होता ही है, लैपटॉप वगैरह तो होता ही है, नहीं होता तो दोस्त उसका लेकर मैनेज कर लो। तो प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज सबसे बेस्ट बता दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्या, क्यों, कैसे इंपॉर्टेंट बताऊँ? 1000 कॉलेज है, 1000 टीचर पढ़ाने वाला है। और तुमको लगता है कॉलेज का हर टीचर हर टॉपिक पढ़ाएगा? वो नहीं, वो लिमिटेड टॉपिक पढ़ाएगा और उसमें से टेस्ट लेगा। लिमिटेड पढ़ाएगा, लिमिटेड ही टेस्ट लेगा। तो तुम इसको लिए कॉलेज वाला बेटर कर लो। इससे कुछ बेटर अगर मेरे दिमाग में आइडिया तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल अपने थ्योरी के लिए जुड़े हुए हैं, समझा। तो थ्योरी का सिलेबस, ऐसा हो ही नहीं सकता कॉलेज में लैब नहीं हुआ, कंप्यूटर क्लास नहीं हुआ कॉलेज में, क्या बात कर रहे हो? नहीं है तुम्हारे?
क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं जयपुरिया में पढ़ा था, हम लोग ले जाता था। जयपुरिया में ले जाता था, क्यों नहीं ले जाता था? आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। फंडामेंटल ऑफ, पहला जो पहला चैप्टर है ये थ्योरी का है। थ्योरी कितने नंबर का है? कितने में? 50 नंबर। इसका पहला चैप्टर क्या? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कितने नंबर का है? 10। एवरेज कितना है? 10। इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी में ये भी कितने नंबर का होगा? 10। करंट कंप्यूटिंग प्रोग्राम 10। बिजनेस डेटा हैंडलिंग 10। और लास्ट वाला जो चैप्टर है आईटी एक्ट एंड साइबर क्राइम, ये भी हो गया 10। तो कितने चैप्टर है? कितने चैप्टर है आपके थ्योरी में? 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर का जो इक्वल बजट है वो 10 नंबर का है। समझ गए? ठीक है, तो 10 × 5, 10 नंबर, 5 चैप्टर। एक बार प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लो। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है। मैंने आप तुमको समझा दिया ना प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है। सबसे बेटर क्या है? कॉलेज का ज़्यादा नहीं, वीक में 1 से 2 क्लास होता ही है। 1 से 2 क्लास, एक क्लास या 2 क्लास होगा प्रैक्टिकल का, आईटी का। नहीं लेगा अलग बात है। अब ये कॉलेज वाला का जिम्मेदारी है मेरे। भाई कौन सा कॉलेज है तुम लोग का? मेरा जयपुरिया में तो होता था। होता है भाई। अब नहीं हो रहा है। ये भी नहीं नहीं, क्यों नहीं, हमारे यहाँ। हाँ तो देखो, ये कॉलेज जो प्रैक्टिकल होगा तुम्हारे कॉलेज में होगा। ये लोग रेंडमली मार्क्स दे देगा, टेंशन ना लो इसमें। इसका सिलेबस देख लो। एक हो आपका वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड पे समझ रहा है? अरे वर्ड, वर्ड पे काम किया, नोट पैड, वर्ड पैड वही वाला है, ठीक है। स्प्रेडशीट, ये तुम्हारा जो एक्सेल वाला पोर्शन नहीं आता है, जो ये वाला हो गया। प्रेजेंटेशन, ये कौन सा प्रेजेंटेशन? तुम्हारा पावर पॉइंट वगैरह हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक्स ही है। अगर तुमको अगर बहुत कुछ सीखना होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारा देखना। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब का मिला रहेगा। तो यूट्यूब में बहुत सारा क्लासेस फ्री फ्री में, बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट या कंप्यूटर जो एक्सपर्ट टीचर है उनका देख लेना। तुमको अगर कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना, हम इधर व्यवस्था कर देगा। हमारे पास भी एक से एक धुरंधर है कंप्यूटर का। नहीं तो सामने बैठो, हाँ वो सिखा देगा तुम लोग को, कुछ भी जरूरत होगा, ठीक है। अगर डिमांड रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर तुम लोग मैनेज कर लो तो बढ़िया है। तो पहला तो पहला चैप्टर आज चालू करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। हेलो, आज यूनिट 1 चालू करते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। सबसे पहले ना, सबसे पहले, हेलो, सबसे अभी, अच्छा अभी ये नोट्स बन रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा कलरफुल नहीं है, बाद में कलरफुल दे दिया जाएगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले इन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। ये जो चैप्टर 1 है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ना आपको पहला टॉपिक पता क्या है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला टॉपिक यही है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन कहीं पर भी व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं बोला सिलेबस में। यही अगर पुराना सिलेबस था सेम 3, तुम लोग का सेम 2 में आ गया ना, पुराना सिलेबस में सेम 3 में था, वहां पे पहले चैप्टर में से पढ़ाया जाता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता। वहां पे बोला सिलेबस ढंग का था। ये जो सिलेबस डाल दिया ना, तो डायरेक्टली एंट्री मार दिया कि फंडामेंटल कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन मेरा धर्म बनता है आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तब तक इस चैप्टर में ना आपको वो मज़ा नहीं आएगा, आपका एक वो होता है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक बार पहले बेसिक सुन लो। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है, मैं 5 मिनट के बाद आऊँगा, पहले आपको मैं बताता हूँ। हमारा और आपके लाइफ में ना इंफॉर्मेशन, माँ बाप के बाद अगर किसी का बहुत बड़ा रोल है तो किसका है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लिटरली बता रहा हूँ, हमारे और आपके जीवन में माँ बाप के बाद या फैमिली के बाद अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा रोल है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इन्फॉर्म आईटी, मैंने क्या लिखा? आईटी। क्या लिखा? आईटी। ये आपको स्क्रीन पे दिख गया, ये आपको स्क्रीन पे दिख गया। जो बच्चे अपने घर में बैठे वो भी देख लिए, और यही सेम क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग ना चैटिंग चैटिंग मीटिंग करते हो ना डेली, चैटिंग साथ चीटिंग वीटिंग भी कर लेता है थोड़ा बहुत, है ना, व्हाट्सअप में चैटिंग करता है, वीडियो कॉल करता है, वॉइस कॉल करता है, मैसेजिंग करता है। अरे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग करता है, चैटिंग करता है ना, बहुत सारे फाइल को स्टोर करता है गूगल ड्राइव वगैरह में। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
अरे क्या है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? रील कौन बनाता है? हेलो, कौन कौन रील बनाता है? ये देखो बस सामने है। कौन है भाई? टिकटॉक तो बंद हो गया ना, अभी इंस्टाग्राम चलता है ना। तो इंस्टाग्राम में तुम लोग जो रील वो ठुमका उमका लगाते हैं, अरे जो ठुमका उमका लगाता है, तुम लगाता है ठुमका? ये जो हाँ, वो ठुमका उमका जो तुम लगाता है और अपलोड करता है, वो भी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तुम अपने जीवन काल में जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहा है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन, वही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, हेलो, मैं यहाँ पे बोला, और जो बच्चा ऑनलाइन घर से क्लासेस कर रहा है उसको सुनाई पड़ गया। कैसे सुनाई पड़ा? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ, 1000 बच्चे जुड़ते हैं, और हर एक बच्चे को इक्वली स्क्रीन शेयर होता है, इक्वली सुनाई पड़ता है। जो पीडीएफ शेयर करता हूँ वो सारे बच्चों तक पहुंच जाता है। वो क्या है? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देख रहे हो हमारे जीवन में माँ बाप के बाद अगर किसी का रोल है, किसका है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब जीवन ना, आपका जीवन एकदम घिरा पड़ा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एकदम। इवन आप देखते हो आजकल घर बैठे बैठे लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर मार्केट वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ना। अरे ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप, ईटी मनी, सुना है कि नहीं? तो वो जो एप्लीकेशंस है जिससे आप घर बैठे बैठे, जिससे आप घर बैठे बैठे जिससे आप घर बैठे बैठे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं कौन सा होटल में जगह है, किस होटल में बुकिंग करना है ना? कौन सा डेस्टिनेशन में जाने में कितना खर्चा लगेगा, एस्टिमेटेड बजट निकलता है ना गूगल वगैरह करने पे। ठीक है, कौन सा ट्रेन में टिकट अवेलेबल है, कौन सा ट्रेन में टिकट फुल बुक हो चुका है, आजकल सब हम लोग ऑनलाइन पता कर सकते हैं। नहीं पता कर सकते, ये किसका देन है? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप बताइए, आपके जीवन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है कि नहीं रोल है? इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सब्जेक्ट पढ़ना भी चाहिए हर लोगों को। बिकॉज आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पर आपको पता नहीं है। हम लोग जूम से क्लासेस लेते हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? का मतलब सिंपल होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग कुछ कंप्यूटर्स का मदद लेते हैं, मोबाइल्स का मदद लेते हैं, या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मदद लेते हैं, जिसके हेल्प से, सुन रहे हो मेरा डेफिनेशन? हेलो, जिसके जा रहे तुम लोग? बन गया? पर दिखा तो मेरे, एक मिनट गाइस, एक मिनट। वाह, बहुत बढ़िया। रुकना, सुनो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग कंप्यूटर के मदद से, हाँ, एक एक करके आए जा रहा, आए जा रहा है। पढ़ाने में ना वो रिदम नहीं आ पा रहा, बैठ जा, जल्दी बैठ जा, जल्दी बैठ जा। ए जय, तेरा मुंडी तोड़ के इधर कर देंगे, साइड बैठ। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या ब्रेकअप हो गया तेरा? हाँ, ब्रेकअप हो गया? क्या बोला? अच्छा, रोता तो ब्रेकअप होता तो यहाँ नहीं रहता, रोने जाता बेटा। अबे, जो छोड़ेगा वो ना रोएगा। चलो इधर आ, सुनो सुनो, ए आधा आधा घंटा पढ़ते, 45 मिनट तुमको छोड़ देंगे, ठीक है? अच्छा, मेरे को डेफिनेशन कंप्लीट, तेरे को पता, तू निकल क्लास से। ये लोग नादान बच्चा लोग हैं, इन लोगों को पढ़ाने, तो इन लोगों को बड़ा करना पड़ा पढ़ा के, तू तो ऐसे ही बड़ा हो गया है, तेरा बचपना कहाँ गया? डायरेक्टली पैदा डायरेक्टली मर्द में कन्वर्ट हो गया, लड़का तो रहा ही नहीं है। डेफिनेशन बोले थे मेरे को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे कंप्यूटर्स के मदद से, लैपटॉप के मदद से, ये मोबाइल फोन के मदद से, टैबलेट के मदद से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब समझ रहा है? प्रोसेस समझ रहा है? जैसे हम लोग वीडियो वगैरह में क्या करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं ना। अरे तुम लोग, काला रहता है, थोड़ा सा वो टचअप करके अपने को गोरा बना लेता है, तो जो टचअप करता है गोरा बनता है, वही तो प्रोसेस हो गया। तो इक्विपमेंट की मदद से, गैजेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द यूजेस, इट इज द सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैबलेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स helps to use the data, helps to use the data, store the data, ठीक है, रिट्रीव मतलब एडिट द डेटा एंड ट्रांसफर द डेटा, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ ना? एक ऐसा सिस्टम जिसे आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन को लोड कर मतलब स्टोर करते हो, कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, चेंज करते हो, प्रोसेस करते हो और ट्रांसफर करते हो, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब दूसरा दूसरा डेफिनेशन सुन लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट उसको भेज सकते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको ईमेल किया, ईमेल किया तो मेरा कंप्यूटर में, मैंने अपने कंप्यूटर से ईमेल किया, आपके कंप्यूटर में चला गया ईमेल, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, अपलोड करते हो, कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, ट्रांसफर करते हो एंड प्रोसेस करते हो, इसी सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सच बोल, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? आ जाओ डेफिनेशन पे आ जाओ। आईटी, आईटी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर आएगा ना तो तुम मत बोलना भैया मोबाइल कहाँ गया, समझ जाना। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नेटवर्क्स, नेटवर्क्स। तुम बताओ, अभी मैं जो क्लास करा रहा हूँ, इस क्लास में मैंने वाईफाई लगवाया, और वाईफाई क्या होता है हमारा? लोकल एरिया क्या है? अरे जो हमारा जो लैन हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब क्या होता है नॉर्मली? क्या होता है? हाँ, लैन वैन नाम सुना है तो? लोकल एरिया नेटवर्क। तुम लोग जो हॉट स्पॉट शेयर करता है ना, हॉट स्पॉट, वो क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो वाईफाई लगा दिया, ये क्या हो गया? अगर ये वाईफाई बहुत बड़े लेवल पे होता तो वैन हो जाता, लेकिन एक सिंपल कम वो एक रूम में लगा हुआ, ये क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर यही ऑफिस में लगा रहता क्या होता? वैन हो सकता, बिकॉज दो चार ऑफिस को कंट्रोल करके रखा हुआ, आया हो सबने? नेटवर्क्स, इसलिए यूज ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर। नंबर वन, हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते। क्या करते? प्रोसेस करते। कैसे प्रोसेस करते? जैसे हेलो, जैसे कोई मैसेज है, हम लोग उस मैसेज को टाइप किया तो कंप्यूटर पे दिखता है कि नहीं दिखता है? तो हमारे यहाँ पे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद है सीपीयू? हम कोई भी कीपैड से कोई भी डेटा अगर टाइप करते हैं तो सीपीयू इस डेटा को मॉनिटर पे दिखा देता है। तो कैसे दिखाता है? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं, एंड रिट्रीव मतलब एडिट करते हैं। क्या करते हैं? एडिट करते हैं। एक बार डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of computer, मेरे साथ बोला ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of computers। क्या कंप्यूटर से अकेला हो जाएगा या कुछ नेटवर्क का भी जरूरत पड़ेगा? मतलब इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा ना, तो यूज ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स एंड अदर, अदर में कुछ भी आ सकता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब इन सब का यूज करते हैं क्या? हेलो, कंप्यूटर का किस लिए यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं? डेटा को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, प्रोसेस करने में। हेलो बोलना मेरे साथ, कलेक्ट करने में, पहले कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, जरूरत पड़ेगा ट्रांसफर कर देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो एडिट कर देंगे। तो डेफिनेशन याद है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब किस लिए करते हैं? इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करने के लिए, समझ रहे हो? डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और रिट्रीव मतलब एडिट करने के लिए। इसी सिस्टम को अपने बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बोलो क्लियर हुआ? ओके। इट अबाउट, इट इज अबाउट मैनेजिंग द, मैनेजिंग एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू हैंडल द इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल करता है। अब तुम्हारे सामने एक वर्ड आ रहा होगा, सर यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लिखा गया है, और हमारे सिलेबस, हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, मतलब हमारे सब्जेक्ट का भी नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट का भी नाम क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन। तो सर ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल देखो ना, एक वर्ड है ना, इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली।
तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना सर, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इन्फॉर्म आ रहा नहीं क्वेश्चन सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक एग्जांपल में इन्फॉर्मेशन का मतलब समझा दे रहा हूँ, समझाऊं? समझाऊं, चलो। लिख रहा हूँ, हाँ। मैं अभी लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। चलो। क्या है ये? ये क्या है? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोग करा हो रहा है सर, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है क्या? हेलो, बोलो। हाँ। क्या दिक्कत है? अच्छा चल। अब बता। अब ये क्या है बताओ। वही, कोई बोल रहा बर्थडे है, कोई बोल रहा है अकाउंट नंबर है ना, कोई बोल रहा है अकाउंट नंबर है, कोई बोल रहा है सर आपके उसके वाले का नंबर। ऐसा कुछ नहीं भाई, वो इतना नंबर थोड़ी होता है, आया बात समझ। बैंक का पासवर्ड होगा। गेस कर रहे हो ना, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो ये क्या है? तो जो चीज क्लियर नहीं होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? जो चीज अगर क्लियर नहीं होती अपने इसको क्या बोलते हैं? डेटा। लेकिन अगर मैं इसी के सामने लिख दूं, आईसीआईसी बैंक अकाउंट नंबर, अगर इसी सामने मैं लिख दूं, तो आपको देख के लग रहा है कि अभिषेक भैया का या अभिषेक सर का आईसीआईसी बैंक अकाउंट का, आईसीआईसी बैंक का अकाउंट नंबर है। आया बस सामने। तो जिस चीज को देख करके आपको क्लियर हो जाता है, या किसी भी डेटा को देख करके अगर क्लियरिटी आ जाता है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। और जिस चीज को देख करके आप क्लियर नहीं हो पाते, डाउट में आ जाते हैं, ये किसका नंबर है, कहीं उसका नंबर तो नहीं है, कहीं इसका नंबर तो नहीं है, कहीं कहीं सर का बर्थडे तो नहीं है, कहीं सर का मोबाइल नंबर तो नहीं है, आपको डाउट्स आ रहे हैं ना, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो चीज़ धुंधला है, समझ रहे हो ना, उसको बोलते हैं डेटा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। तेरा बर्थडे क्या? बोल। 21/03 2003 में? बाप रे, कितना बड़ा रे मेरे से तू। तो, अच्छा अब इसको देख कर सच बताओ, एग्जैक्टली exactly, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आया वो समझ कि 21/03/2003 कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो जो चीज को देख के समझ में नहीं आता, अपने इसको क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? डेटा। डाटा नहीं, डेटा। डेटा। आया समझ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 21/03/2003, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको देख के समझ में आ रहा है ना कि कोई मनहूस इस दिन पैदा हुआ था, कोई धरती का बोझ आया था इस दिन। आया बस हमने। इसी को अपने क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको अपने? इन्फॉर्मेशन। क्या मजाक में था, हाँ। तेरे से बड़ा मनहूस हम है, तेरे से ज्यादा मेरा वजन है, हम धरती का बोझ है भाई, गुस्सा मत होना। ठीक है। इसको देख के लग रहा है ना, हेलो, इसको देख के लग रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? इन्फॉर्मेशन। तो जिस चीज को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज योर डेटा। और जिसको समझ में आ गया देख कर, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसे मैं बोला, सुनो, मैं बोला ये मान लो जय, फॉर एग्जाम्पल जय है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बॉय, और एक जगह आप लिख दिया गुड, यहाँ पे क्या लिख दिया? गुड। आया सामने? कुछ समझ में आ रहा है? कहीं जय लिखा हुआ, कहीं बॉय लिखा हुआ, यहाँ पे गुड लिखा हुआ। लेकिन मैं सिंपली बोल दे, जय इज ए गुड बॉय। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जहाँ पे लिखता हूँ जय इज अ गुड बॉय, इसको देख के समझ में आ रहा है ना कि भैया ये क्या है? एक अच्छा लड़का है। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो डेटा रॉ होता है। डेटा क्या होता है? रॉ होता है, अनफिल्टर्ड होता है, वेग होता है, मतलब धुंधलापन होता है, अनफिगर्ड होता है, अनअंडरस्टेबल होता है, जिसको देखकर आप कंफ्यूज जाते हो, वो होता है डेटा। और जिस चीज को देख करके आपको क्लियरिटी आती है, जो चीज फिल्टर्ड होती है, जो चीज देख करके समझ में आता है, समझ रहे हो, जिस चीज को देख करके आप इजिली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर में अगर कोई वर्ड है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब समझना वो सटीक वर्ड है, उस चीज को देख करके आप समझ सकते हो। क्या आपके व्हाट्सएप में जो भी मैसेज आता है, उसको देख कर तुम समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है कि तुम्हारा कोई हालचाल पूछा है बहुत दिनों के बाद, लगता कुछ इंटेंशन है उसका, देख के समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? वही बात, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई अगर ठुमका लगा रहा है, समझ में आ रहा है हाँ डांस ही कर रहा है। कोई अगर वहाँ पे हैश टैग वैश टैग लिखा है, समझ में आ रहा है हाँ उसका फीलिंग कुछ औसम औसम है, इसलिए हैश टैग लिखा है वहाँ पे। तो जिस चीज़ को देख कर को हमको कुछ समझ में आता है, हमारा सामने से होता है ना धुंधलापन निकल जाता है, इसी को अपने बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुआ?
अब इस लाइन का मतलब बताना, इस लाइन का मतलब बताना, देखो क्या है। आईटी इज अबाउट द मैनेजिंग एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करता है, मैनेज करता है। कैसे? आए दिन अपडेट्स वगैरह आते हैं ना, अरे आए दिन क्या आते हैं, अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो क्या करता है, मैनेज करता है। एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू हैंडल द इंफॉर्मेशन, टू हैंडल द इंफॉर्मेशन। भाई ईमेल क्या है, इंफॉर्मेशन। अरे ईमेल क्या है, इंफॉर्मेशन। व्हाट्सअप में जो तुम्हारा चैटिंग वेटिंग वीडियोस है, क्या इंफॉर्मेशन। वीडियो देख के समझ में आता है ना कि ये मनु सकल डांस कर रहा है, देख के समझ में आता है नहीं समझ में आता है? तो जो भी कुछ है वो क्या है, इंफॉर्मेशन ही है। तो आईटी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैनेज करता है। इंफॉर्मेशन क्या करता है, मैनेज करता है। एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू हैंडल द इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली। मतलब सिंपली अगर बोलूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनको क्या करता है, मैनेज करता है, उनको यूज करता है। और अगर टाइम टू टाइम उसको हम लोग उसको अपडेट्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सिंपल। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करता है। तुम्हारे वीडियोस देखना, तुम्हारे मोबाइल में देखना, वीडियो वीडियो सेक्शन में सिर्फ वीडियोज रहता है, फोटो सेक्शन में सिर्फ फोटोज रहता है, पीडीएफ वाला सेक्शन में सिर्फ पीडीएफ ही रहता है। तो क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है कि फोटो एक जगह पे, वीडियो एक जगह पे, पीडीएफ एक जगह पे, वर्ड फाइल एक जगह पर। आया समझ? तुम लोग का खुरापाती वाला आईडी होता वो अलग जगह पे। ये क्या करता, मैनेज कर रहा है इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज द यूज ऑफ, इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर साथ साथ, जैसे ही कंप्यूटर है समझ नेटवर्क भी, क्योंकि बिना नेटवर्क कंप्यूटर चलेगा क्या, नहीं। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या whatever to use the information, yeah, to process the information, to use the information, to collect the information, to store the information, transfer the information, that is the information technology। ऐसा सिस्टम जिससे आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप उसको एडिट करते हो, ऐसे टेक्नोलॉजी को अपने बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लाइव एट होम वाले बताइएगा गाइस, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोले लाइव एट होम। ओ मेरा नन्ना मुन्ना भाई बहन लोग, सुन रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? बोलेगा तुम लोग, मैसेज नहीं करेगा? यस सर, नहीं मैसेज नहीं, मैसेज नहीं, बोलो क्लियर है ना? आगे तो बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम लोग के लिए देखो यहाँ पे लगाए हैं सुनने के लिए। हाँ तो इतना मतलब क्या, तुम लोग को क्या चेक वेक देना पड़ेगा बोलने के लिए? ए लो, एक वर्ड पे 500 रुपया। मतलब बोला सर, सगुन दीजिए, सगुन दीजिएगा तभी बोलेंगे। अरे बोलो, कुछ पूछे, कुछ डाउट है तो पूछो। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आईटी का, जैसे ईमेल सिस्टम, अरे जो तुम लोग जीमेल ईमेल करता है। डेटाबेस, डेटाबेस क्या करती है, देखो कंपनी के पास ना, हेलो, कंपनी के पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। कंपनी के पास बहुत सॉफ्टवेयर जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने सेल्स रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, मतलब स्टॉक का रिकॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैकर्स एंड वायरस। आप देखना ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरसेस को, तुमने सुना क्विक हिल का नाम सुना है, विंडो डिफेंडर, ये सब क्या होते हैं आपके नेटवर्क सिक्योरिटी। क्लाउड स्टोरेज सुना है, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, है ना, जियो क्लाउड, अमेजन का खुद का अपना क्लाउड है। ये सब क्या एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़े। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीज इन टुडे वर्ल्ड। टुडे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या भाई? अगर किसी से बातचीत करना है, अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हाँ तुम लोग जिसका यूज तुम लोग बराबर करता है, एकदम मस्त करता है, टाइम टू टाइम करता है। बिजनेस ऑपरेशन, आज देखो लो ना, टीचिंग भी काइंड ऑफ वोकेशनल बिजनेस है। हेलो, टीचिंग आपका एक प्रॉपर बिजनेस नहीं है, इसको बोलते हैं वोकेशनल बिजनेस। तो आज अगर आपको टीचिंग भी करना है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। मेरे कोचिंग सेंटर में देखो खाली गैजेट ही भरे हुए हैं, है ना, कैमरा लगा हुआ, बड़ा सा एलईडी लगा हुआ, कंप्यूटर है, टैबलेट है ना, तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है। आज हम क्लासेस जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव के थ्रू आप तक क्लासेस पहुंचा रहे हैं,
ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे टीचिंग के माध्यम से या कोई और बिजनेस, देखो ना तुम लोग आज किसी मॉल वगैरह में जाता है, देखना जैसे सामान लेकर के वहां पे डालेगा सामने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, काउंटर, देखना वो एक मशीन होता है, उससे बार स्कैन करता है ना, बार कोड को स्कैन करता है, फिर उसका कंप्यूटर में वो दिखता है कि तुमने कौन सा सामान लिया है। ठीक है, फिर उसका एक प्रिंट निकलता है, बोलता है अब ये प्रिंट लो, पेमेंट करो, निकलो। तो आजकल बिजनेस करना भी तो है, आज बिजनेस भी करना, किसी मॉल वगैरह में जाना, तुमको हाथ से लिख के नहीं देगा, वो एक आपको प्रिंटिंग वाला बिल निकाल के देता है, वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो चाहे तुमको बिजनेस करना है, तुमको एजुकेशन, इवन तुम्हारे स्कूल में देखो, तुम्हारे स्कूल में सारे फॉर्म्स वगैरह चाहे वेबसाइट से तुम लोग डाउनलोड करते हो, एडमिशन भी तो लिया था ऑनलाइन ही तो लिया था। तो चाहे आज पढ़ाना लिखाना हो, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, बिजनेस करना है, किसी से बातचीत करना है, आज आप जाओ किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, आप कोई बिल, हॉस्पिटल वाला जो बिल देगा वो भी तो कंप्यूटर का यूज करके बिल देगा, कंप्यूटराइज बिल देगा। इवन आईसीयू वगैरह में जो देखना बड़ा बड़ा सा मशीन लगा रहता है, जिसमें बताते रहता है तुम्हारा दिल का धड़कन कितना धड़क रहा है, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, आया बस हमने, वो सब दिखाते रहता है कि 1 मिनट में कितना धड़क रहा है। वो सब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है ही है। क्या इसके बिना हमारा जीवन कंप्लीट है? नहीं भाई, सच में कंप्लीट नहीं है। यूज तो है ही है, क्योंकि अब हम इसके मतलब को ना, हो सकता है इसके, हम अब इसके गुलाम हो चुके हैं, काइंड ऑफ देखा जाए, अब हमको चाहिए चाहिए। इवन तुम्हारा जो स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट गूगल्स, आजकल बहुत सारे स्मार्ट गूगल आ गए, स्मार्ट वाईफाई वाला एसी, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हो जाए। तो हर चीज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है, बिकॉज भाई बिजनेस करना है, बिजनेस करना इसलिए जरूरी है। पढ़ाना है, अब मेरे से कोई बोले कि आपको कैमरा का जरूरत क्यों, भाई पढ़ाना इसलिए जरूरत है, बिना विदाउट कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो हर चीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, जरूरत है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बिजनेस में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्थ केयर, आईटी इंप्रूव द पेशेंट केयर विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। आज किसी भी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आता है ना बीपी वाला मशीन आता है, बीपी वाला मशीन आता है, यहाँ पे लगा देंगे, और वो 1 मिनट के अंदर बता देगा बीपी कम है या बीपी ज्यादा है। तो पेशेंट के रिकवरी में भी तो, हेल्थ रिकवरी करने में भी तो इम्पोर्टेंट है। कोई पेशेंट है जो आईसीयू में है, अब उसका दिल का मतलब, आईसीयू वाला पेशेंट क्या होता है, वहां पे देखना बहुत मशीन लगी रहती है। अब उसका उसका बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, कितना उसका हार्ट हार्ट का बीट चल रहा है, आया समझे, क्या उसका ओवरऑल प्लेटलेट है, ब्लड है, सब बता देगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पेशेंट को रिकवर करने में, पेशेंट का इंफॉर्मेशन, पेशेंट का बॉडी कंडीशन कैसा, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, हर चीज को बताने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही रोल है आज के टाइम पे देखना चाहिए। इसलिए देखना आईटी सेक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है कुछ सालों में, कि हर जगह आईटी सेक्टर वाले आ गए। इवन आज आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट इजीली बन जाता है। जस्ट उसमें लिखो परचेज अमाउंट, वो ठीक परचेज का एंट्री मार देंगे। टैली सीखा है तुम लोग, टैली? वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ है। समझा मेरा बात, टैली, ERP 9, ये सब जो आपने सीखा है, हाँ, सब है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है। तो हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एंटरटेनमेंट, घर बैठे बैठे तुम लोग गेम, ऑनलाइन गेम खेलता है, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करता है, प्लस आज पेटीएम वेटीएम के थ्रू या बुक माई शो के थ्रू तुम लोग टिकट वगैरह बुक कर लेता है। हर जगह तुमको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान है, समझे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो, हर जगह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल। क्लियर है ना? ठीक है, अब ना आपका आई थिंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक्स क्लियर हो गया। सर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द use of computers, networks and other electronic gadget to use data, to collect data, to store data, to transfer data, edit data, है ना, एंड 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 स्टोरेज डेटा। इसी यूज को बोलते हैं अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब आपका पहला क्वेश्चन, अब आपका पहला जो आपका सिलेबस का पहला क्वेश्चन, अभी तो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था, जो आपका सिलेबस का पहला क्वेश्चन है, सर कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है एंड इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। सिंपल, कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ द टास्क। कंप्यूटर सिस्टम क्या है?
कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, दोनों को मिल करके हम लोग कंप्यूटर से बहुत सारे काम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। काम मतलब आपको अगर एक्सेल सीट बनाना है, हेलो, अगर आपको एक्सेल सीट बनाना है तो उसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब लगेगा। हार्डवेयर का क्या मतलब लगेगा? आपको सीपीयू चाहिए, आपको मॉनिटर चाहिए, माउस चाहिए, है ना, आपको कीबोर्ड चाहिए, प्लस ये सब जो वायर वगैरह लगेंगे वो सब चाहिए। ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? हार्डवेयर। आई समझ। अब आपको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? आपको विंडोज का सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी तो एक्सेल काम करेगा। तो आपने क्या किया? हाँ वही माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज का सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने विंडोज का सॉफ्टवेयर ले लिया, हार्डवेयर आपने ले लिया, आया सामने, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल करके आपका एक्सेल सीट रेडी कर दिया। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द वेरियस टास्क। बहुत सारे काम को करने के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, इसी को अपने बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है? सदा जी कुछ पूछना बताइएगा। इट इंक्लूड द कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट एंड डिवाइसेस दैट हेल्प इन प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज अगर मुझे किसी को, सुनो, अगर मुझे कोई डेटा अगर मेरे को स्टोर करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा? उस डेटा को अपने अपने क्या करूँ? पेन ड्राइव लगाऊंगा। पेन ड्राइव लगाया, वो डेटा कहाँ पे आया? अरे मैं पेन ड्राइव लगाया, वो डेटा कहाँ पे आया? हमारे सीपीयू। पेन ड्राइव से डेटा लगाया ना सीपीयू में, सीपीयू में कोई डेटा लगाया मतलब पेन ड्राइव लगाया। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली कॉपी कर लूंगा अपने सिस्टम में। अब उस डेटा को जो मैं कॉपी कर लिया, अब उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, चाहे उसको मैं किसी गूगल ड्राइव वगैरह में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसी सिस्टम को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सिंपली किसी भी डेटा को स्टोर कर लेना, ट्रांसफर कर देना, डिलीट कर देना, एडिट कर देना, अपने बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कंप्यूटर सिस्टम का सिंपल डेफिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू परफॉर्म द वेरियस टास्क। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो बहुत सारे अपने काम करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हमारे मेरे आसपास जो तुम लोग को दिख रहा है ना, एक जगह पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ मॉनिटर है, यहाँ पे टैबलेट लगा है, नीचे कीबोर्ड है, नीचे सीपीयू है, माउस है, यहाँ पे टीवी कनेक्टेड है, इस पूरे सिस्टम को अपने क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि इन्हीं की मदद से मैं क्लास करा पा रहा हूँ, इन्हीं की मदद से मैं क्लास करा पा रहा हूँ। मेरा मेरा टास्क क्या है? नाचना गाना। ये मेरा टास्क क्या है? पढ़ाना। इन्हीं की मदद से मैं अपना टास्क परफॉर्म कर पा रहा हूँ। इसी सिस्टम, जो सिस्टम तुमको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है? अब इसका कंपोनेंट क्या है? नॉर्मली दो कंपोनेंट होते हैं। हेलो, इसके नॉर्मली दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हार्डवेयर, एक क्या होंगे? हार्डवेयर, और दूसरा क्या होगा? एक होंगे हार्डवेयर, दूसरा क्या होगा? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? कीबोर्ड, वही आपका माउस, स्कैनर। ठीक है, दीज टूल्स यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। हम लोग कीबोर्ड की मदद से, पेन ड्राइव की मदद से, इन सब की मदद से, माउस की मदद से बहुत सारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में क्या गया? दिस इज द डिस्प्ले टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। हम देखो कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखता है। ये हो गया हमारा जो मॉनिटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? हार्डवेयर। ये मेरा क्या हो गया? हार्डवेयर। अपने बोलते हैं ना इनपुट और आउटपुट, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट, और मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट। तो कीबोर्ड में मैंने कोई की को प्रेस किया, अब ये क्या करेगा? सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? माइक्रो, मान लो वर्ड, वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कोई कोई की को प्रेस किया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? जो की मैंने प्रेस किया उसी की को मॉनिटर पे दिखा देगा। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। मैं यहाँ सपोज एल दबा रहा है, ऐसे एल दबाया, और मॉनिटर पे क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है। बीच में ना मिली सेकेंड, एक सेकंड भी नहीं, मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड का एक प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस हम और आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट। जैसे मैंने कीबोर्ड में एक एक बटन प्रेस किया, एक कीबोर्ड एक की को प्रेस किया, तुमको तुरंत दिखेगा वहां पे, तुरंत दिखेगा, लेकिन आपको लग रहा है सब कुछ हुआ नहीं, हुआ है। नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, एक हल्का सा प्रोसेस हुआ। अब वो प्रोसेस कौन किया है? सॉफ्टवेयर किया है। कौन सा है? सॉफ्टवेयर किया। आया बात समझ? तो हमारा हार्डवेयर क्या क्या हो सकता है? हार्डवेयर होता है हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है, आपका ये सब क्या वायर वगैरह जो लगा हुआ है, ये सब हमारा क्या हो गया? हार्डवेयर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में पहले क्या लिखिएगा? हार्डवेयर।
हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस का अलग दिखाइएगा और आउटपुट डिवाइस को अलग दिखाइएगा। आउटपुट में नॉर्मली क्या आता है, मॉनिटर वगैरह आता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर में सिर्फ कीबोर्ड माउस यही आता है क्या? सबसे मेन क्या है? सीपीयू, सबसे मेन तो वही है। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में वो किसके हेल्प के थ्रू होता है? सीपीयू की मदद से होता है। This is the brain of the computer where most of the calculation take place. It processes the instruction, control the operation of other components. हम कुछ भी टाइप करते हैं, हमें मॉनिटर पे दिखता है। मान लो मैंने एक फाइल है, मैं एक फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? माउस की मदद से ऑप्शन लाऊंगा डिलीट का, और जैसे मैं क्लिक करूंगा और आपको मॉनिटर दिखेगा फाइल डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो गया? विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। मैंने डिलीट का इंस्ट्रक्शन दिया, हेलो, मैंने फाइल डिलीट का इंस्ट्रक्शन दिया, सीपीयू मेरा इंस्ट्रक्शन मानेगा और फाइल को डिलीट कर देगा। जैसे ही फाइल को डिलीट करेगा कंप्यूटर पर हमें दिख जाएगा। तो बेसिकली क्या सीपीयू क्या है? एक, हम कुछ भी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी जो इनपुट देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमें मॉनिटर पे दिखा देता है। ये है रोल हमारा सीपीयू। क्लियर हो रहा है? ओके। अब सॉफ्टवेयर, अच्छा, मेमोरी स्टोरेज, आपने सुना हो ना, रैम वैम का नाम सुना है? रैम 8 GB रैम बोलते हैं ना, 8 GB 16 GB रैम, स्टोरेज होता है। दीज आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली और परमानेंटली। कुछ टेम्पोरली होते हैं और कुछ क्या होते हैं, परमानेंटली होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे फाइल वीडियोज सबको स्टोर करते हो, अपने बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज। नॉर्मली रैम रोम यही सब होता है। रैम और रोम, रोम क्या होता है? इंटरनल होता है, और रैम क्या होता है आपका? एक्स्ट्रा। अरे रैम को चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है बेसिकली, वही बात है पूरा। लेकिन तुम रैम हम देखो बढ़ा सकते हो, जैसे तुम मेरे कंप्यूटर में रैम तुम बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो ना? ये हमारा मेमो, हाँ। अरे मैं एक बार गया था। नहीं, वो डिपेंड करता है तुम्हारा ओवरऑल सिस्टम कैसा है। कुछ कुछ में नहीं, सपोर्ट ही नहीं है, जैसे मेरा अभी। अरे याद है राजन, बोला लैपटॉप में नहीं करवाने गए थे अपने लोग, बोला सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो मेमोरी स्टोरेज क्लियर हुआ। चलो, तो हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? हेलो, क्वेश्चन है, वाट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले बताइएगा कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या, फिर बताइएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, उसके बाद सीपीयू आएगा, सीपीयू के बाद क्या क्या आएगा? स्टोरेज आएगा। तो इनपुट का एग्जांपल दो। कीबोर्ड माउस ये इनपुट। आउटपुट हो गया आपका मॉनिटर। फिर अपने सीपीयू एग्जांपल देना। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें रिजल्ट देता है सीपीयू, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है जिससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, चाहे परमानेंटली हो या टेम्पोरली बेसिस पे होता है। क्लियर हो गया? अब दूसरा कंपोनेंट का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल है, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं ना, सेकेंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ये सब क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर का सारा इंस्ट्रक्शन तो मानेगा ही। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं वर्ड वर्ड फाइल ओपन किया, मैंने एल बटन को क्लिक किया, तो जैसे ही मैं एल बटन को क्लिक करूंगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर, जैसे एम एस वर्ड क्या एक सॉफ्टवेयर है भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा जिसका नाम एम एस वर्ड। जैसे मैंने एल बटन को क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिया किसको? एम एस वर्ड को। एम एस वर्ड उसको प्रोसेस करके हमें मॉनिटर पे एल दिखा दे रहा है, समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली मैनेज ऑल द हार्डवेयर। हेलो, डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर। हेलो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है एंड अदर सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, क्या क्या हो सकता है? विंडोज हो सकता है, मैक ओएस, नॉर्मली मैकबुक बोलते हैं ना आजकल, मैकबुक और लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर तो हो गया ना, एक ऑपरेटिंग हो गया और एक हो गया एप्लीकेशन। दीज आर द प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने क्या बोला?
विंडोज, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो आपका मेन सॉफ्टवेयर। उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, एमएस ऑफिस। नाम सुना है ना, एमएस ऑफिस लोग अलग से डलवाते हैं। तुम बताओ पहले एमएस ऑफिस डलता है या पहले विंडोज डलता है? कभी तुम लोग कभी कंप्यूटर को बाइंड करवाया है या कंप्यूटर को देखा होगा, तो पहले हम लोग कंप्यूटर में विंडो डालते हैं। विंडो डालने के बाद फिर बोलते हैं भैया आपको ओरिजिनल वाला चाहिए, पायरेटेड चाहिए, बोलते हैं ना कि भैया ओरिजिनल वाला चाहिए, पायरेटेड चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन सॉफ्टवेयर हुआ। अब उसके अंदर आप विंडोज वगैरह डलवा, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह डलवाते हो, ये आपका हो गया अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम लोग एमएस ऑफिस वगैरह डलवाते हैं ना, क्रोम, देखो ना, क्रोम डलवाते हैं, एमएस ऑफिस डलवाते हैं, प्लस तुम लोग का जो फेवरेट कुछ रहता होगा वो डलवाते हैं तुम लोग, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दीज आर द, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग कंप्यूटर वम्प्यूटर पहले कुछ पढ़ा वढ़ा है, कि डायरेक्टली एकदम मुंह उठा के मेरे सामने आ गया कंप्यूटर का होता है, बताइए तो। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, यार तो दिन भर कंप्यूटर के साथ खेलते ही रहते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फॉर्म क्या है बेसिकली डेफिनेशन? इट इज द प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जैसे एमएस वर्ड से तुम क्या कर सकते हैं, वीडियो चला सकता है क्या? हेलो, एमएस वर्ड से क्या चला सकता है? सिर्फ वर्डिंग का काम कर सकता है। पावर पावर पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का काम कर सकता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग टास्क होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम डिजाइन, ये प्रोग्राम डिजाइन होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है, वर्डिंग के लिए वो है, एक्सेल एक्सेल है उसका अलग काम है, समझा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ा दिया। हेलो, मैंने आपको आज एक एक क्वेश्चन पढ़ा दिया, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्लस मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया। प्लस प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, हमारे जीवन में कितना रोल है, मैंने सब समझा दिया। तो आज का क्लास मैं इतना ही करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइव एट होम, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। लाइव एट होम, कोई दिक्कत है क्या गाइस? कोई दिक्कत है किसी को? ओके गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।